एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी अभी ना सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया है और मैं जो है ना जगने के बाद में फ्रेशन अप वगैरह सब होकर आ चुकी हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे है ना प्रेगनेंसी की वजह से कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है लेटे लेटे। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, पानी वानी पी रही हूँ। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली व्लॉग भी आएगा बट ये दिवाली से पहले का व्लॉग है। तो आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग से लेकर और आफ्टरनून तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इसी दर्द के चलते हुए सुबह 5:30 बजे तक मैं उठ जाया करती हूँ और 6 बजे जो है ना आदि आ जाता है स्कूल के लिए रेडी होके। हालांकि अब जब दिवाली के बाद स्कूल खुलेंगे ना तो उसका टाइमिंग चेंज हो चुका है, अब वो 6:30 बजे उठा करेगा। तो यहाँ पर जी आदि आया था और वो उसको मैंने रूम में बिठा दिया था और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी उसके लिए दूध बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जब वो आता है ना तो उसे दूध पीने की आदत है। तो यहाँ पर बस मैं उसके लिए दूध रेडी कर रही हूँ और जो बाकी दूध बचेगा ना उसकी मैं चाय बना लूँगी 2 कप मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना कितनी भागा दौड़ी वाला होता है। लेडीज़ तो समझती ही होंगी। और ये टाइम ना केवल लेडीज़ के लिए ही नहीं, ये जो टाइम होता है ना ये हमारे बच्चों के लिए भी बहुत भागा दौड़ी का टाइम होता है, क्योंकि उन्हें भी उठने के बाद में रेडी होना होता है ना। और फिर उसके बाद में अगर कोई लर्निंग वगैरह है, कुछ है, कोई टेस्ट है तो उसकी भी उन्हें प्रिपरेशंस जो है वो करनी होती है। तो यहाँ पर जी मैं आदि को दूध जो है वो बस देकर आ चुकी हूँ और उसके बाद में मैं अपनी चाय बनाने की जो है ना प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो भी सुबह 6 बजे का टाइम है, तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। हालांकि मुझे उठे हुए बहुत देर हो चुकी है। आज तो मैं सुबह 4 बजे ही जग गई थी, तब से जगी हुई हूँ। लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना आवाज़ में आपको लग सकता है कि यार अभी अभी सो के उठी हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जब तक मेरी चाय बॉईल हो रही थी इतनी देर में मैंने आटा जो है वो लगाकर रेडी कर दिया था आदि के लिए, कि भाई आदि के टिफ़िन के लिए लंच बॉक्स रेडी करूँगी और साथ ही मैं आज उसको लंच बॉक्स में आलू प्याज की सब्ज़ी देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखाने आई थी कि ये देखो 6:15 बजने वाले हैं और इस टाइम तक ना मेरी चाय भी रेडी हो गई है, आटा लग गया है और सब्ज़ी कट चुकी है। मेरे हस्बैंड भी इस टाइम पे जग गए थे, क्योंकि आदि को रेडी होने में ना वो ही हेल्प करवाते हैं मेरे साथ में। क्योंकि वैसे तो आदि कर लेता है लेकिन वो ये ना बच्चों को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है कुछ भी काम करने के लिए, बार बार बोलना पड़ता है कि कर लो कर लो। तो इसलिए जो है ना वो सारा मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय बन के जो है ना रेडी हो चुकी है। तो अब मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर 6:30 बजे तक, मतलब 15 मिनट हम दोनों साथ में बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। इतनी देर में आदि फ्रेशन अप होकर आ जाता है और उसके बाद में फिर से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जी जब सब लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया उसके बाद में मैं यहाँ पर से थोड़ा सा सेट करने लग गई थी। और होता है ना कि अगर आप अपने कमरे में अगर आप बिस्तर को ठीक कर लेते हैं ना सुबह सुबह, तो कमरा बहुत ही ज़्यादा नीट और टाइडी लगने लगता है, एकदम साफ़ सुथरा लगने लगता है। और अगर फैला हुआ बिस्तर है ना तो मन भी नहीं होता यार, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आ जाएं। चाय मैं लेकर आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं चाय सामने रखी हुई है और उन्हें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने जो है ना अपनी चाय इस टाइम तक शायद पी ली थी, या फिर मैंने थोड़ी बहुत आधी कर ली थी, या जो भी था, मतलब इस टाइम तक मैंने शायद चाय पी ली थी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनकी चाय तो मैं ढक के लेके आई थी, लेकिन मेरी चाय तो है ना फिर मैं ज़्यादा गर्म चाय पी नहीं पाती हूँ। और खुली हुई चाय जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी ठंडी हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर शायद चाय पी ली थी और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं अपनी बातें बातें करते हुए मॉर्निंग टी को एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में 6:30 बजते ही, कि नहीं भैया अब इतना ही टाइम रहता है, क्योंकि 7 बजे ना आदि की गाड़ी आ जाती है, जो आदि की वैन आती है उसको लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है सब्ज़ी छौंक दूँगी और साथ के साथ हमारी बातें भी चलती रहती है कुछ ना कुछ, कि भाई क्या करना है कैसे करना है जो भी है।
और इस टाइम पे भैया सुबह सुबह के टाइम हल्की फुल्की ठंड जो है ना वो शुरू हो गई है, और इसीलिए मैं ना मॉर्निंग में स्टॉल वगैरह ओढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बाहर भी निकलना पड़ता है और फिर होता है ना, ठंडक तो थोड़ी बहुत रहती ही है। तो यहाँ पर जी मैं बना दूँगी आदि के लिए जल्दी से सब्जी। और बीच में मैं आप लोगों से एक बात और बोलती हूँ, बताना मुझे आपकी दिवाली कैसी रही। मेरी दिवाली बहुत अच्छी रही है फ़िलहाल। मैं बस यही सोच रही थी कि मेरी डिलीवरी का जो टाइम है ना वो दिवाली के बाद ही हो, क्योंकि होता है ना कि सब लोग अपने अपने घरों में बिज़ी होंगे, और दिवाली के टाइम पे अगर डिलीवरी की डेट आ जाए या फिर बोलते ना या लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो फिर कोई आ नहीं पाता। मतलब वही है, थोड़ा सा सबके लिए मजबूरी वाली बात हो जाती। लेकिन हाँ, भगवान की दया से जो है ना दिवाली बहुत अच्छे से निकल गई। और अब जो है बस थोड़े से दिनों की बात और है, पता नहीं कब लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो जी यहाँ पर जो है अब मैं बनाने लगी हूँ पराठा, और यहाँ पर मैं ना आदि के लिए हमेशा एक पराठा जो है वो उसके लंच बॉक्स के लिए बनाती हूँ, और एक पराठा मैं उसके खाने के लिए बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे डेली में पराठा देते हैं ना, तो कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं उसके लिए रोटी बनाऊँ। अभी तो सॉरी यार, गले में खराश हो रही है। तो मैं उसके लिए रोटी बनाती हूँ ना, तो टिफ़िन के लिए, क्योंकि वो क्या है, 2 रोटी के नाम से थोड़ा-सा चिढ़ जाता है कि नहीं मम्मा एक पराठा ही रखा करो। तो पराठा रखती हूँ तो थोड़ा मोटा बना के रखती हूँ, लेकिन जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो पतली-पतली सी है ना, छोटी-छोटी सी 2 रोटियाँ बनाकर रख देती हूँ। तो आज मैंने वही किया, मेरा मन हुआ कि चलो मैं ना उसके लिए 2 रोटियाँ बना देती हूँ। तो 2 रोटी मैंने उसके लंच बॉक्स के लिए बनाई और एक छोटी-सी रोटी उसके खाने के लिए बनाई। इसी बीच में जो है दूध आ गया था, और जब दूध आया तो मैंने कहा चलो भैया दूध को भी चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध जो है ना वो हमारा 6:30 से पौने 7 के बीच में कभी भी आ जाता है। तो यहाँ पर जी उसका दूध वगैरह चढ़ाने के बाद में अब मैं आ गई थी उसका लंच बॉक्स जो है वो रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर ये 2 छोटी-छोटी सी रोटियाँ मैंने उसके लंच बॉक्स में रख दी, साथ ही जो है उसके लिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ी भी निकाल कर रख दी। और सब्ज़ी क्योंकि इस टाइम पे गर्म रहती है ना, तो मैं लंच बॉक्स को थोड़ी देर खुला छोड़ देती हूँ, मतलब डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, जिससे कि सब्ज़ी जो है ठंडी हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा आदि जो है इस टाइम पे रेडी हो रहा है। वैसे तो मैंने अब बताया ना आपको कि वो खुद रेडी हो जाता है, बड़ा हो गया है, लेकिन हाँ ये है कभी कभी थोड़ी बहुत हेल्प लगती है। मान लीजिए कि भाई गाड़ी ही आ गई या उसको शूज़ एंड सॉक्स पहनने में थोड़ी हेल्प चाहिए तो वो करनी पड़ती है। और अब जब वो अपने सॉक्स वगैरह पहन रहा है ना, तो इस टाइम पे मैं इसको इस तरीके से हाथों से ही पराठा खिला देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि वो खुद बैठ कर खाए। तो मैं वो अपना रेडी होता रहता है और मैं उसको जो है ना उसका ब्रेकफास्ट इस तरीके से करवा देती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है 2-3 टुकड़े खाता है, इतने में ही गाड़ी आ जाती है। तो अब वही है ना, 6 बजे से भी जल्दी बच्चे को क्या जगाए, रात को 10 साढ़े 10 तो बज ही जाते हैं बच्चों को सोने में, पढ़ाई वढ़ाई करने में। इस चक्कर में जो है मैं उसको 6 बजे का टाइम मैंने उसका रखा हुआ है। तो यहाँ पर उसकी गाड़ी आ चुकी है और उसके पापा जो है उसे बाहर तक सी ऑफ करने गए हैं गाड़ी से, कि भाई चलो तुम गाड़ी में बैठो। और मैं भी जाया करती थी, लेकिन अब मैं नहीं निकलती हूँ ज़्यादा बाहर, क्योंकि जब से मैं गिरी थी ना, जब से मैं फिसल गई थी, तब से मुझे बहुत डर लगता है कि भाई थोड़े दिनों की बात और है, थोड़ा सा बैलेंस होके ही चलो। तो आदि के जाने के बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पर वॉक करने के लिए। अब वीडियो में तो स्पीड दिखाई दे रही है, बट मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से जो है अपनी 20-25 मिनट की वॉक जो है वो कर लेती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं चला जाता है यार। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है पेट के ऊपर। तो ज़्यादा चलती हूँ तो पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पैरों में, कमर में। तो मैंने ख़ुद को फ़िलहाल कंफर्टेबल मोड में रखा हुआ है कि ठीक है यार, क्या ही हो जाएगा इतना भागने से, है ना। हाँ तो जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी ना 10 बजने वाले हैं और अभी तक मैं नहा नहीं पाई हूँ, क्योंकि अभी तक एक्चुअली क्या हो रहा है, सफाई का काम चल रहा है। सुबह का थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद में फिर सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जो मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। मैं तो क्या ही कर रही हूँ, बेचारे वही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हेल्प करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, थकान बहुत जल्दी हो जाती है। तो जी थोड़ा बहुत जो है साथ के साथ ले लिया है। मैंने नारियल पानी पी लिया है, सुबह चाय भी पी ली थी, और मम्मी को भी जो है ना नारियल पानी दे दिया था, केला दे दिया है। पतिदेव जो है वो अपना करते रहते हैं, बीच में कभी दूध ले लेते हैं, कभी कुछ।
बस अब जो है मैं नहाने के लिए जाऊंगी, पानी गर्म हो रहा है मेरा, नहा कर आऊँगी। फिर उसके बाद में पहले कान्हा जी की पूजा करूँगी, फिर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर से लग जाएंगे जी अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि बस आज ही का दिन बचा है साफ़ सफाई के लिए। फिर जो कल तो धनतेरस हो जाएगी, आज 17 तारीख है। सुबह आदि को स्कूल वगैरह भेज दिया था, आज आदि का भी स्कूल में लास्ट वर्किंग डे है दिवाली हॉलीडे से पहले, कल से उसकी भी छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो ये है कि कल के लिए भी थोड़ा काम है, लेकिन वो थोड़ा है, तो कल के लिए थोड़ा ही काम छोड़ेंगे, आज जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। तो बस वही है कि जब घर बड़ा होता है ना तो साफ़ सफाई में बहुत टाइम लग जाता है। आज ये एरिया, आज ये एरिया, एक एरिया करने में भी ना 4 से 5 घंटे जो है वो ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलते। और मेरी कंडीशन तो ऐसी हो रखी है कि मतलब रातों में मुझे नींद नहीं आ रही है और दिन में मेरी आंखें नहीं खुलती हैं। तो ये है, लेकिन भैया आंखें खोली रखनी है, काम भी करने, तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, सुबह से काम कर रहे थे, अब थोड़ी देर बैठूँगी, जितनी देर पानी गर्म होगा इतनी देर, और इसके बाद में फिर आगे के काम जो मैंने आपको बताए वही। फिर ये है ना कि बहुत लेट हो जाता है, कान्हा जी को नहीं जगाते तो बड़ी बेचैनी सी होने लग जाती है। तो वो पूजा पाठ सारी मैं करूँगी, और आज मेरी मदर इन लॉ का कमरा भी साफ़ करना है, तो उसमें भी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जन लग जाएंगे। तो वो कमरा भी जो है ना आज एकदम साफ़ कर देंगे। बाकी लगभग लगभग सारा काम हो चुका है, सारे एरिया साफ़ हो चुके हैं। बहुत सारा कबाड़, बोलते हैं डी क्लटरिंग का टाइम होता है दिवाली, इतना कबाड़ निकाला है, इतना कबाड़ निकाला है, वो सब देने का काम भी हो गया। कबाड़ी वाले आ गए, वो ले गए। तो यही होता है दिवाली के टाइम ना, दिवाली के टाइम ही डीप क्लीनिंग हो पाती है, उसके अलावा तो डीप क्लीनिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, कोशिश करूँगी कि दोपहर तक का रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, सिर्फ दोपहर तक का, क्योंकि अभी तक भी जो मैंने रिकॉर्ड किया है ना उसी में वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो दोपहर तक का ही शेयर करेंगे, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो यहाँ पर ना नहाने के बाद में ये है, देखो जी, बादाम का हलवा जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ़िलहाल रोज़ बना रहे हैं। तो मैं जो है नहाने चली गई थी और उन्होंने जो है बादाम का हलवा बनाया था, तो फिर मुझे लगा कि चलो आज कान्हा जी को भी बादाम का हलवा खिलाते हैं। तो उनका भोग वोग लगाने के बाद में, हलवा खाने के बाद में, फिर मैं वापस से आ गई थी किचन में। तो जो है मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि शायद मुझे, अब देखो व्लॉग बहुत पुराना हो गया है तो मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है कि ब्रेकफास्ट वगैरह जो है ना वो शायद हो गया था हमारा। ब्रेकफास्ट में मैं कभी भी बहुत ज़्यादा अटरम सटरम इस टाइम पे नहीं बना रही हूँ, मैं पराठा वगैरह ही बना देती हूँ। तो जो है चाय से या अचार से या दही से हम लोग खा लिया करते हैं। और इस टाइम पे जो है ना फिर मैं लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, नाश्ता वगैरह करने के बाद में। और मेरे हस्बैंड तो निकल ही जाते हैं खैर इस टाइम तक लंच करके। तो फिर जो है दोपहर के टाइम जब आदि आता है ना, उस टाइम पे फिर जो है मैं, मेरा, मम्मी का और आदि का जो है केवल रोटी पराठा सेकने का हमारा काम रह जाता है। क्योंकि मतलब ब्रेकफास्ट तो हम सब लोग कर ही लेते हैं, तो फिर ये लगता है कि चलो ठीक है, आदि आएगा वो भी थोड़ा गर्म खा लेगा, मम्मी तो ठंडा खा ही नहीं पाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं भी अपने लिए 2 रोटी तभी बना लूँगी, तो फिर मैं भी उसी टाइम पे लंच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है लंच की प्रिपरेशन जो है वो चल रही है, आप देख सकते हैं। मे बी शायद मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, फूल गोभी जो होती है ना वो, तो वो बनाई थी, और आटा वगैरह लगाकर मैंने इस टाइम तक रख दिया था। तो जी इस तरीके से जो है ना मेरा मॉर्निंग का रूटीन इन दिनों फ़िलहाल इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि इतना काम करते करते तक मैं थक जाती हूँ और उसके बाद में फिर मैं अपने रेस्टिंग मोड में चली जाती हूँ। तो दिवाली की सफाइयाँ भी सुबह सुबह चल रही थी इस टाइम पे। ये सुबह के 2-3 घंटे मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर ना सफाइयाँ भी कर रहे थे, क्योंकि मुझसे तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, बट मैं थोड़ी बहुत जितनी मुझसे बन पड़ रही थी ना उतनी अपने हस्बैंड की हेल्प वगैरह करवा रही थी। तो जी क्योंकि 9 मंथ प्रेगनेंसी में भैया काम करना बहुत बड़ा टास्क होता है। डियर फ्रेंड्स, तो अभी ना 1:45 बजने वाले हैं, और मैंने काफ़ी प्रिपरेशंस कर दी हैं। नहा ली थी, नहाने के बाद में जो है ना पूजा पाठ हो गया था, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद में हम सफाई करते, लेकिन मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा किसी काम से, कॉल आ गया था,
तो वो निकल गए हैं, अब पता नहीं उनका आना कब होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जब तक थोड़ी सी प्रिपरेशंस और कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना सब्जी बना दी है और आटा लगा के रख दिया है। अब खाना जो बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी 1:30 के बाद में। और इन दिनों हालत ऐसी हो चुकी है सॉरी, कि नींद तो है ही नहीं। नींद नहीं है, उसकी वजह से सर जो है वो राउंड एंड राउंड घूम रहा है। ऊपर से बच्चे के इमोशंस कभी कभी बहुत टाइट मोशंस होते हैं, जिसकी वजह से है ना हालत ख़राब हो जाती है, सांस लेना भारी हो जाता है। बच्चा घूम रहा है ना तो वो बहुत टाइटली घूमता है कभी कभी, वो भी परेशान हो रहा है। कहते भी हैं कि गर्भ जो है ना वो एक नर्क है। बेचारा बच्चा भी परेशान है और बच्चे के साथ साथ माँ भी परेशान है ऐसा लगता है कि बस अब जल्दी से हो जाए। बट फिर भी प्रार्थना यही है कि दिवाली मेरी निकल जाए, उसके बाद में कभी भी पेन आ जाए, आई एम रेडी, मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और पता है जब मेरा आदि होने वाला था ना, मतलब जब मेरा आदि अ, मैं आदि के टाइम जब प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे दिवाली भी पड़ी थी, होली भी पड़ गई थी। दोनों बड़े फेस्टिवल पड़ गए थे साल के जो आते हैं। लेकिन उन फेस्टिवल्स में काम करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे। मतलब मेरी मदर इन लॉ भी एकदम यंग थी उस टाइम पे, तो वो हो गई। मेरे फादर इन लॉ, मेरे पतिदेव और मेरे देवर की भी शादी नहीं हुई थी तब तक, तो वो भी अवेलेबल थे। तो ये लोग मिलकर ना सारा काम कर लिया करते थे। तो मैं जो है केवल किचन का काम देखा करती थी, खाना पीना बनाना। बाकी जो है ना घर की ये जो दिवाली होली वाली जो साफ़ सफाई होती है ना, ये सब ये लोग कर लिया करते थे। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। इन लोगों ने दिवाली भी हैंडल कर ली, होली भी हैंडल कर ली। लेकिन बोलते ना वक्त एक जैसा नहीं रहता वो वक्त और था, आज का वक्त और है कि आज जो है करने वाली मैं और मेरे हस्बैंड ही रह गए हैं। वही है, देवर की शादी हो गई, वो अपनी फैमिली, वो कहीं और रहते हैं, पापा है नहीं। और मम्मी जो है उनके पैर में दिक्कत है, वो आपको पता ही है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं। और अब एज भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो एक टाइम था जब मेरी शादी हुई थी तो वो यंग थी, अभी जो है एज्ड हैं। तो और मैं चाहती भी नहीं हूँ, मतलब अच्छा भी नहीं लगता है ना कि यार जब हम एबल हैं तो फिर उनसे क्यों करवाना। तो बात यह है कि भैया इस कंडीशन में दूसरी बार जब मैं हूँ, तो काम तो है ही है, लेकिन साथ के साथ सफाई भी है। हस्बैंड जी भी कितना कर लेंगे यार, कितना करवा लूँ उनसे, बेचारे वो भी थक जाते हैं। तो थोड़ा वो करते हैं, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत वो करते हैं और थोड़ा मैं करती हूँ। तब जाके हमारे घर का जो काम है ना वो चल रहा है, साफ़ सफाई का जैसे तैसे। शुरुआत में तो पहले तो ध्यान इतना दिया ही नहीं, ये था कि हो जाएगा। लेकिन अब जब दिवाली बिल्कुल सर पे आ गई ना, तब लगा कि यार ये जगह भी साफ़ करनी है, वो जगह भी साफ़ करनी है। बहुत दिनों से लगे हुए हैं दोनों जने, बट फाइनली काफ़ी काम लगभग आज निपटा लेंगे। थोड़ा बहुत है जो कल के लिए छोड़ेंगे, पर वो काम भी कर लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ में दोपहर तक का व्लॉग शेयर करूँगी। अब जब आदि आएगा तब मैं रोटियां सेकूँगी, उसके बाद में खाना पीना हम लोग खा लेंगे। और बस चल रहे हैं दिन, सांसें संभाल रहे हैं, शरीर संभाल रहे हैं। बैलेंस बिगड़ जाता है कई बार चलते हुए मेरा। और पता है एक बार तो मैं गिर भी चुकी हूँ अभी गिर गई थी थोड़े दिन पहले, लेकिन शुक्र है कि मैं पीठ के बल गिरी थी। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये है कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। और अब जो है मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद में जब आदि आएगा ना उस टाइम पे फिर मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद में फिर दोपहर में मैं सो जाऊँगी। पहले मैं सोच रही थी कि खाने की प्रिपरेशंस कर देती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेकिन अब इतना टाइम बचा नहीं है। और फिर होता क्या है, अगर थोड़ी देर भी सो लूँ और फिर मुझे जगना पड़े जब मुझे नींद बहुत अच्छी वाली आ रही हो, तो फिर मेरे ना हेडेक हो जाता है। अब वो मुझे हेडेक मुझे नहीं चाहिए।
तो अभी मैं केवल लेट कर रेस्ट करूँगी और आदि आ जाएगा, उसके बाद में खाना पीना बना के सबको खिला के और उसके बाद में मैं थोड़ी देर सोऊंगी और फिर हम शाम को दोबारा से लगेंगे अपनी साफ़ सफाई में। देखते हैं अगर मेरे हस्बैंड टाइम पे आ जाएंगे तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्रेगनेंसी में इस तरीके से काम करना थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है ना। अगर कोई और भी प्रेग्नेंट है और वो मेरा व्लॉग देख रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ यार अपन कर सकते हैं और ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके सबसे पहले और आप लोग जान सकें कि मेरी दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे क्या हुआ है मतलब क्या हुआ है, मतलब मुझे बेटा हुआ है या बेटी हुई है। बेटी की ही चाहत है, बेटा है मेरे पास। प्रार्थना कीजिएगा भगवान जी से प्यारी सी गुड़िया हो जाए। किसी भी दिन जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल। तो बस मेरी इच्छा यही है कि मेरी इस जर्नी में बहुत सारी यूट्यूब फैमिली अभी तक मेरी बन चुकी है और बने तो वो भी मेरे साथ चले और देखें मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र, एक न्यू चैप्टर जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।